हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपको पता है कि हो सकता है कि यूक्रेनियन क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं वो अभी कंटिन्यू रहेंगे। क्या आपको पता है कि जो अलास्का में जो मीटिंग हुई ट्रम्प और पुतिन के बीच में, तो उसका क्या क्या आउटकम था। क्या आपको पता है कि इंडिया का क्या स्टैंड था। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। ये द हिंदू का वीडियो है, द हिंदू का आर्टिकल है जो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। यहाँ तीन तीन आर्टिकल थे, मैंने तीनों को कंबाइन करके आपको ये एक कंपाइल्ड वर्जन का एक वीडियो दे रहा हूँ। ये देखिए तीन तीन बने हुए हैं, तो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। बने रहिए मेरे साथ। Friends, this is my introduction. My name is Jayesh Kumar Gupta. I have done my BSc in Physics, Math and Statistics, and right now I am preparing for Civil Services Examination 2026. So let's just start the video. देखिए, अब हुआ क्या ना, अलास्का में जो मीटिंग हुई पुतिन और ट्रम्प के बीच में, उसका हुआ क्या, क्या क्या आउटपुट निकला। देखिए आउटपुट पहले तो ये देखिए, ये जो मीटिंग हुई ना वो 2.5 घंटे तक चली, ठीक है। और बहुत अच्छे से वेलकम किया गया पुतिन का, एकदम अच्छे से, और फ्लाइंग जेट के साथ। आपने वीडियो भी देखी होगी। ये जो ओवरऑल मीटिंग हुई ना, ये एक प्रोग्रेसिव मीटिंग थी, बहुत ही प्रोग्रेसिव थी। बहुत से पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस किया गया, और बहुत कुछ ही पॉइंट्स ऐसे जो अभी डिस्कस, जिस पे एग्री नहीं हो पाए, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे लोग एग्री हो गए, ऐसा ट्रम्प का कहना था। और फिर इसके बाद जब ये दिखा गया कि दोनों लोगों के बीच में अच्छे से बात हो रही, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन गया, एक मतलब होता है एक फ्रूटफुल इन्वायरमेंट बन रहा है कुछ बड़े बड़े डिसीजन को लेने के लिए। तो इसी को देखते हुए पुतिन ने भी मॉस्को में ट्रम्प को इनवाइट किया। आपने वीडियो भी देखी होगी, बहुत अच्छे से उन्होंने इनवाइट करा था। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा एक पॉजिटिव आउटपुट निकल रहा है, ठीक। तो लेकिन अभी जो हम सब एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना, पूरे ग्लोबल में जितने भी कंट्रीज हैं, हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो यूक्रेनियन क्राइसिस चल रहा है ना, वो इस मीटिंग में कुछ एक पीस एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन वो देखने को नहीं मिला, है ना। कोई एग्रीमेंट नहीं हुई, कोई भी यूक्रेनियन क्राइसिस पे कुछ भी ऐसा कुछ वॉर रुकवाना या वॉर को बंद करना, ऐसा कोई अभी तक आया नहीं, ऐसा कोई आउटपुट देखने को नहीं मिला था। और पुतिन ने भी ये कहा, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा जो कि यूक्रेनियन वॉर तो कभी होता ही नहीं अगर ट्रम्प जीत जाते 2020 का इलेक्शन, है ना। ऐसा इनका कहना था। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो ग्लोबल पावर है ना, मतलब कि रशिया और यूएस, अगर ये दोनों कॉम्बो अगर एक साथ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ रहे, मतलब जो पीस चल रही है ना, ग्लोबल पीस, वो बनी रहे। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ना वीडियो में, आप जब पुतिन ने ये कह दिया ना कि अगर आपने 2020 का इलेक्शन जीता होता तो शायद ये वॉर ही ना होता, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रही है दोनों के बीच में। और दोनों लोग ने प्रायोरिटाइज किया यूक्रेनियन क्राइसिस को। तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्द इन दोनों के द्वारा वो जो यूक्रेनियन क्राइसिस चल रहे हैं ना, उस पर कुछ ना कुछ पीस एग्रीमेंट हो जाए, ठीक है। और यहीं पे इस पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद इंडिया का क्या स्टैंड रहा, है ना। इंडिया का स्टैंड बहुत ज़रूरी है। इंडिया ने में क्या कहा, यहाँ देखिए, इंडिया का स्टैंड ये रहा कि इंडिया ने ना बहुत तारीफ़ किया ट्रम्प और पुतिन की जो मीटिंग थी ना अलास्का में, इन्होंने बहुत तारीफ़ किया। इन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि अभी तो कोई एग्रीमेंट निकला नहीं है, कोई पीस एग्रीमेंट दोनों लोग के बीच में नहीं हुआ यूक्रेन को लेके, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह कि आपने डायलॉग और डिप्लोमेसी से एक पीस प्रमोट किया, है ना। बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब कि जो जो डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके आपने पीस को दिया। और हो सकता है ये नज़र आ रहा है, इंडिया को भी ये नज़र आ रहा है कि अब जो यूक्रेनियन क्राइसिस चल रहा है ना, उस पर एक बहुत अच्छा लगाम लग जाएगा। और ये जो है ना मीटिंग हुई, जो पुतिन आए थे, पुतिन 10 साल में पहली बार यूएस की ट्रिप किए थे। हाँ, 10 साल में पहली बार इन्होंने यूएस गए थे। एक एक अच्छा रिस्पांस मिला था। और ये भी अब देखने को मिला कि मॉस्को जो है ना, जो रशिया है ना, अब ग्लोबल स्टेज से दूर नहीं है ना। जो इतने साल से लोग दूर दूर अलग अलग पड़े हुए थे, लेकिन अब नहीं है। अब इन्होंने मॉस्को अब उसी ग्लोबल स्टेज का हिस्सा बनने जा रहा है। अब इन्हें कोई आउटकस्ट शो मतलब देखने को नहीं मिलेगा हम सबको, ठीक है। उसके बाद जब ये इंडिया का स्टैंड आ गया, ठीक है, जब ये इंडिया का स्टैंड आ गया कि भाई चलो आप ग्लोबल पीस के बारे में बात करेंगे, आपने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात तो कर ही दी, तो
अब इंडिया ने ये कहा कि बहुत जल्द हो सकता है कि हम भी कुछ अच्छा कुछ बेहतर सोच रहे हैं। अगर यूक्रेन क्राइसिस सॉल्व हो जाते हैं ना, तो हम भी कुछ अच्छा सोच रहे हैं कि ये भी एक हो सकता है कि हमारा जो सप्लाई चेन है और हमारा जो जो एक ग्लोबल ऑर्डर है वो भी अच्छा बन जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का जो एक्सपेक्टेशन था, हमारे जो ये हैं प्रेसिडेंट यूक्रेन के, इनका भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था। इन्होंने कहा कि ठीक है, आपने कहा कि इस मीटिंग में ना जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि एग्रीमेंट एक रीच करेंगे हम, लेकिन वो नहीं मिल पाया। और इसी को देखते हुए जब ये मीटिंग कंप्लीट हो गई तो अब इनकी एक शेड्यूल बन गया। इन्होंने एक ये कहा कि अब मैं एक बार वॉशिंगटन डीसी का एक मतलब एक बार जाके ट्रम्प से बात करूंगा, और इनकी जो मीटिंग होने वाली ट्रम्प के साथ ना वो अगस्त 2025 को होने वाली है ना। हो सकता है ट्रम्प ने कहा कि हो सकता है एक ट्राई मीटिंग भी हो, पॉसिबल हो। ट्राई मीटिंग में कौन कौन रहेगा? ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ना। ट्राई मीटिंग में भी पॉसिबल हो सकता है। मॉस्को में इनवाइट किया था ना पुतिन ने ट्रम्प को, हो सकता है वो जेलेंस्की भी उस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर ट्रम्प ने ये भी कहा एक सोशल मीडिया अकाउंट पे, उन्होंने ये लिखा कि अगर सब कुछ सही रहा ना तो हम एक यही बात उन्होंने कहा कि सब कुछ सही रहा ना तो वो जो ट्राई मीटिंग होगी ना, उसी मीटिंग को ट्राई मीटिंग में हम एक पीस एग्रीमेंट बना देंगे, जिससे कि हम सब मतलब जो हम तीनों मिलकर ये यूक्रेनियन क्राइसिस जो चल रहे हैं उस पर एक लगाम लग जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो बात तो इतनी ही हुई, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है विल मीट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन अगस्त 18 इन वॉशिंगटन सेज जेलेंस्की। तो अभी तक तो बात जितनी हुई, अभी तो इतनी ही बात हुई। इसके बाद फर्दर जो भी डेवलपमेंट हो गए मैं वो ज़रूर आपको अपडेट इससे कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए मेरे वीडियोस को, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए, है ना। और कोई भी अगर आपकी जो ओपिनियन है, आपको जो ओपिनियन है कि यूक्रेनियन क्राइसिस रुकेगा कि नहीं रुकेगा, उस ट्राई मीटिंग में कोई एग्रीमेंट विच होगी कि नहीं होगी, प्लीज़ आप सोचिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों शेयर करिएगा मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।